करेंगे दिल के बारे में, प्यार के बारे में, क्योंकि जो सेंटर ऑफ चक्र है वो है हार्ट चक्र। जैसे हमारी बॉडी में 7 मेजर चक्रास होते हैं, 3 चक्रास नीचे होते हैं और 3 चक्रास ऊपर, और हार्ट चक्र हमारा सेंटर चक्र है। हार्ट चक्र 4th चक्र है और इस चक्र को हम टेम्पल ऑफ सोल भी कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 3 चीज़ें, द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। सबसे पहली चीज़ कि हार्ट चक्र क्या होता है, दूसरी चीज़ कि हार्ट चक्र को बैलेंस रखना क्यों ज़रूरी है और ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो कि हार्ट चक्र के बैलेंस नहीं होने की वजह से हो सकती हैं, और तीसरी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपको मैं बताऊंगी 7 ईजी टिप्स जिसकी मदद से आप अपने हार्ट चक्र को बैलेंस रख पाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हार्ट चक्र के बारे में। हार्ट चक्र बिल्कुल सेंटर पे लोकेटेड होता है, हमारे चेस्ट के बिल्कुल सेंटर पे लोकेटेड होता है। हार्ट चक्र को अनहता चक्र भी कहा जाता है। हार्ट चक्र का कलर होता है ग्रीन और इस चक्र का एलिमेंट होता है एयर। आइए बात करते हैं कि हार्ट चक्र कब कब ब्लॉक हो जाता है। जब भी कोई व्यक्ति निराश होता है या फिर किसी ऐसे फेज से निकल रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी का ब्रेकअप हो जाता है, तो कहा जाता है कि उस व्यक्ति का दिल टूट गया। उस वक्त वो आदमी, उस वक्त वो व्यक्ति सॉरो, स्ट्रेस जैसे इमोशन से निकल रहा होता है और उस टाइम उसके काफ़ी सोशल कनेक्शंस भी कम हो जाते हैं और वो अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करता है। उस वक्त उस आदमी का हार्ट चक्र बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाता है। और सबसे बड़ी फीलिंग ऐसे लोगों के पास होती है अनवर्दीनेस की। उन्हें लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, और ये सारे थॉट्स को सोचते सोचते उनके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। और आप लोगों के सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सुशांत सिंह राजपूत का। अगर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है तो डेफिनेटली उनका हार्ट चक्र काफ़ी टाइम से ब्लॉक्ड होगा। दूसरा एग्जाम्पल है कैंसर पेशेंट्स का। कैंसर पेशेंट में सबसे ज़्यादा अनवर्दीनेस की फीलिंग होती है। जैसे ही कैंसर पेशेंट्स को अपनी बीमारी के बारे में पता चलता है तो उनके पास सिर्फ यही थॉट्स होते हैं कि अब लाइफ में कुछ नहीं बचा और ना ही वो अब कुछ कर सकते हैं, अब बस लाइफ ख़त्म। और ये चीज़ों को वो बार बार सोचते रहते हैं और इन्हीं थॉट्स को बार बार सोचने की वजह से उनका हार्ट चक्र बिल्कुल ही ब्लॉक्ड हो जाता है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लोग देखे हैं कि अगर उनके स्पाउस की डेथ कैंसर से हुई होती है तो थोड़े टाइम के बाद उन्हें भी कैंसर हो जाता है, क्योंकि वो अपने स्पाउस की डेथ के ग्रीफ से निकल ही नहीं पाते हैं। वो ऐसी सिचुएशंस को लेट को ही नहीं कर पाते और ये सारे जो भी फियर्स उनके दिमाग में, फियर के थॉट्स जो भी उनके दिमाग में चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका हार्ट चक्र बिल्कुल ही ब्लॉक्ड हो जाता है। देखिए, हार्ट चक्र कंट्रोल करता है हमारे लंग्स को, हमारे चेस्ट एरिया को, हमारे हैंड्स को, हमारे शोल्डर्स को। और अगर हार्ट चक्र आपका बैलेंस है तो कभी भी आपको हार्ट अटैक, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, लंग्स प्रॉब्लम्स, बीपी इश्यूज नहीं होंगे। हार्ट चक्र को बैलेंस करने से आपके रिलेशनशिप्स तो स्ट्रॉन्ग होते ही हैं और साथ ही साथ आप जेलेसी, ईगो, सॉरो, ग्रीफ जैसे इमोशन से भी बाहर निकल पाते हैं। तो अब मैं बताती हूँ आपको 7 इजी से टिप्स जिसकी मदद से आप अपने हार्ट चक्र को बैलेंस भी कर पाएंगे और अगर वो ब्लॉक्ड है तो उसे ओपन भी कर पाएंगे। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने किसी लव्ड वन को। हो सकता है इस वीडियो की ज़रूरत आपसे ज़्यादा आपके किसी अपने को हो। तो फर्स्ट टिप, हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहिए, हमेशा थैंकफुल रहिए सब लोगों को, और इनफैक्ट उन लोगों को स्पेशली जिन्होंने आपकी लाइफ में बैड एक्सपीरियंसेस दिए, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस और सक्सेस एक्सपीरियंस से आता है और एक्सपीरियंसेस बैड एक्सपीरियंस से आता है। इसलिए लेट गो करिए और माफ़ कर दीजिए उन लोगों को जिनकी वजह से आप हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपके हर्ट होने से आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हो रहा है, उनका नहीं। सेकेंड टिप है मेडिटेशन। देखिए, हार्ट चक्र का मंत्र होता है यम। आप कोई भी गाइडेड मेडिटेशन सुन लीजिए और उस गाइडेड मेडिटेशन को सुनते वक्त आप सिर्फ यम को चैंट करते रहिए। थर्ड टिप, जब भी आपको फील हो कि आप सैड हैं या फिर कुछ ऐसा फेज आपकी लाइफ में चल रहा है तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप ग्रीन कलर के कपड़े पहने और अपनी डाइट में भी ग्रीन कलर के फूड को ऐड ऑन करें। जैसे आप ब्रोकली, ग्रीन एप्पल, कुकुम्बर, ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। और फोर्थ टिप,
बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि होते हैं हमारे पॉजिटिव वर्ड्स, जिन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस। तो आप इन कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जो कि आप बार बार उसे बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डीपली एंड कम्प्लीटली लव माई सेल्फ, माई हार्ट इज़ ओपन टू लव, आई एम वॉन्टेड एंड लव्ड। ये कुछ अफर्मेशंस है, ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी ज़रूर मेंशन कर दूंगी। आप इन अफर्मेशंस को भी बोलते रहेंगे तो भी आपके हार्ट चक्र पे असर पड़ता है, और आपका अगर हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है तो वो ओपन हो जाता है। फिफ्थ टिप इज स्विच वर्ड। स्विच वर्ड टू बैलेंस योर हार्ट चक्र इज लव। ये तो बहुत ही आसान सा ईजी सा टिप है, कोई भी कर सकता है, लेकिन आपका स्विच वर्ड पे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपको सिर्फ लव को चैंट करना है, जैसे कि लव 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 लव। इसको चैंट करते वक्त ये कभी भी मत सोचिएगा कि मुझे कितनी बार चैंट करना है और कितनी देर तक चैंट करना है। इसको चैंट करते वक्त आपकी अफर्मेशंस पॉजिटिव होनी चाहिए, आपके दिमाग के जितने भी थॉट्स हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। बस जैसे ही आप इस वर्ड को बोलेंगे ऑलरेडी आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आएगी और लव के लिए आपके और भी ज़्यादा इमोशंस हाईलाइट होंगे। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल टिप टू हील योर हार्ट चक्र। सिक्स्थ टिप इज़ योगा। योगा के तो वैसे ही बहुत से फ़ायदे होते हैं, तो योगा को अपने लाइफस्टाइल में ज़रूर लेकर आइएगा। और योगा में कुछ हार्ट चक्रास को ओपन करने के लिए स्पेशली आसन्स होते हैं, जैसे कि ब्रिज पोज, व्हील पोज और रिवर्स प्लैंक पोज। ये सारे पोजेस को अगर आप ट्राई करते हैं तो भी आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाता है। सेवन टिप है ब्रीथिंग एक्सरसाइज। इसको ना लोग हल्के में ले लेते हैं, बट आप इसे अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है और नॉस्ट्रल ब्रीथिंग होती है ना, वो हार्ट चक्र के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो इन सारी टिप्स की मदद से आप अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं, और जैसे ही आपका हार्ट चक्र बैलेंस हो जाएगा तो आपको खुद ही फील होएगा कि आपके अंदर फीलिंग्स आ गई हैं एम्पैथी की, कंपैशन की और लव की। ध्यान रखिएगा, हार्ट चक्र ना हमारी बॉडी का स्पिरिचुअल प्लेस होता है, तो प्लीज़ यहाँ पे कोई भी शिकायत मत रखिएगा और कोशिश कीजिएगा लेट गो करने के लिए। तो ये सारी मेरी जो भी टिप्स थे आप लोगों को कैसे लगे, आई होप कि पसंद आए होंगे, और अगर हाँ तो प्लीज़ वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो वो नीचे सब्सक्राइब लिखा है ना, तो प्लीज़ उसे वहाँ पे प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास सीरीज़ ऑफ रीडिस्कवर योरसेल्फ की वीडियोस आती रहे और मुझे मौका मिलता रहे आपकी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने का। थैंक यू सो मच।